रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सरनाऊ पंचायत समिति के बाद आज जसवंतपुरा पंचायत समिति के बूथों के बारे में आज आपके साथ चर्चा कर देते हैं। लोयाना क्षेत्र के नाम से मशहूर इस क्षेत्र में 51 बूथ आते हैं। इस क्षेत्र में इतिहास गवाह है कि भाजपा पार्टी हमेशा ही आगे रहती है। यहाँ पे गढ़ है भाजपा का, चाहे नारायण सिंह देवल हो या चाहे अर्जुन सिंह देवड़ा रहे हो, हमेशा से भाजपा ने कांग्रेस को इस क्षेत्र से पीछे छोड़ा है। इस साल यहां से कुछ उल्टा पुल्टा देखने को मिल सकता है और वो कारण है मतदान का प्रतिशत का कम होना। दर्जन भर बूथों में 50 से 60 के बीच में मतदान होना कांग्रेस को मजबूत करने का कहीं इशारा तो नहीं है। इस पर एक मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। एक बात और है, सरनाऊ समिति में 95% के आधा दर्जन बूथ थे, वहीं जसवंतपुरा लोयाना क्षेत्र में मात्र पहाड़पुरा एक मात्र बूथ है जहां 91% मतदान हुआ है। कुछ भी कहो, कुछ बात हटकर है जरूर, जसवंतपुरा के नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। यह बात मैं नहीं कहता, आंकड़े कहते हैं। जसवंतपुरा के कुल 51 बूथों पर कुल मतदाता 52,688 मतदाता है, जिसमें से 32,920 मतदाताओं ने इस बार 2023 के चुनाव में अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया है, यानी 73% मतदान रहा है, 73। सरनाऊ में यही प्रतिशत 81% था। 8% मतदान कम होना भाजपा के लिए चिंता का सबब हो सकता है या कांग्रेस की तरफ, ये तो आपको मंथन करना है। कुछ लोगों की बात सुने तो कहा गया कि चौधरियों के बूथों में मतदान कम हुआ है। खैर, अब आते हैं उन बूथों पर जहां अत्यधिक मतदान हुआ है। सर्वाधिक मतदान भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह देवल के गांव पहाड़पुरा में 91% हुआ है, जहां 1360 मतदाताओं ने अपने मतपेटी में एक तरफा मत डाला है, जैसा हमेशा डालते हैं। जसवंतपुरा में 90% से ज्यादा वोट कास्टिंग वाला एकमात्र बूथ यही है। उसके बाद उच्चमत 87%, केबला 85%, चेकला 83%, राजपुरा 83%, जाविया 82%, दातलावास 81%, वाड़ा भवजी 81% और मनोहर जी का वास 81% मत है। ये हैं सर्वाधिक मतों वाले बूथ। इसमें पहाड़पुरा, उच्चमत, चेकला, मनोहर जी का वास में भाजपा तो अन्य में कांग्रेस का प्रभाव देखा जा सकता है। जसवंतपुरा में कम मतदान वाले बूथों की भरमार है, ये देखने को पहली बार मिला है और ऐसे में कम मतदान होने के कारणों की पड़ताल की जा रही है और की जा सकती है। प्रवासी बहुल गांवों में भी मतदान कम हुआ है, आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रजापत बहुल गांवों में भी कम मतदान का असर देखा जा रहा है। सबसे कम मतदान जसवंतपुरा कस्बे के 246 बूथ नंबर में है, जहां सिर्फ मात्र 53% वोट पड़े हैं। इस तरह जसवंतपुरा कस्बे के 245 बूथ में भी 59% वोट पड़े हैं। चांदूर में 58, कलापुरा में 60, गोलाना में 61, पावटी में 62, फेदानी में 61, डोलडा में 64, आमात्री में 67, साविदर में 69, पावली में 70, पूर्ण में 70, पंचेरी में 70% मतदान हुआ है। कम मतदान होने से किसको फायदा होता है, इसमें काफी कंफ्यूजन भी है, परंतु फायदा उसी पार्टी को मिलता है जिस पार्टी के मतदाता मेजोरिटी में उन बूथों के क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में ट्राइबल, चौधरी, देवासी व प्रजापत बहुल क्षेत्र होने से अब फायदा किसको होता है, वो तो चिंतन हमको, आपको सबों को करना ही है। बहरहाल जसवंतपुरा क्षेत्र में दोनों दलों में कांटे की टक्कर प्रतीत होती है। हमेशा से भाजपा का गढ़ होने के बावजूद इस बार के चुनाव में चौधरी और भूमिया, राजपूत, माली सहित कई समाजों का कांग्रेस की ओर झुकाव देखा गया था। आप भी देख रहे थे। सियासी वार में रोचकता ये गठजोड़ बढ़ाता नजर आ रहा है। देवल राजपूत के दबदबे वाला यह क्षेत्र अपना अधिकार इस बार बरकरार रखता है या नहीं, वो तो 3 तारीख को ही पता पड़ेगा। नतीजा भविष्य के गर्भ में है। आज बस इतना ही। कल एक और नई खोजपरक स्टोरी के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक मुझे यानी गुमान सिंह राव को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।